हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन। तो आज हम एडमिशन में देखेंगे गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले जान लेते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल हमारे लिए गुड नेम होता है, यानी कि एक रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे के पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो हम उससे कैपिटल तो मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे, लेकिन क्योंकि वो आते ही प्रॉफिट्स में पार्टनर बन जाएगा जिसके लिए हमने स्ट्रगल करके कई साल लगाए हैं, तो उसलिए क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आप अपने शेयर की गुडविल भी लेके आइए। तो उसी शेयर ऑफ गुडविल को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी। अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं ए और बी आपके टू पार्टनर्स हैं, 1:1 में कर रहे थे। नाउ सी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। When न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आएगा तो हमारी ट्रीटमेंट क्या रहेगी। तो फर्स्ट जब वो कैश लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जो कैश लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये लेके आएगा वो सिर्फ अपने शेयर के लिए। हम कहीं जाते हैं ग्रुप में अगर, तो सब अपना अपना शेयर पे करते हैं। तो यहाँ वही सेम है कि ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं लेके आएगा, ये गुडविल ऑफ द फर्म में से अपना शेयर निकालेगा और वो लेके आएगा। सपोज फर्म की गुडविल 3 लाख है तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1 लाख। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ये जो गुडविल लेके आ रहा है किसके लिए लेके आ रहा है, ऑब्वियसली ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही इनके आने की वजह से सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स का ही रिवार्ड है। और जो ये गुडविल पहले से मेंटेन्ड है, ये ओल्ड पार्टनर्स की एफर्ट का ही रिजल्ट है। तो ये एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने यहाँ क्रेडिट किया तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे। एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स मैंने यहाँ दो ही लिया तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गुडविल को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मीन्स न्यू पार्टनर को जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही उसका पार्ट वो गेन भी करेगा ऑटोमेटिकली। ये होते हैं दो पार्ट अगर हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब गुडविल हमने बता तो दी है ए की इतनी है, बी की इतनी है, लेकिन वो अपने घर नहीं लेके जा रहे। वो कह रहे हैं ठीक है हमारा शेयर हमें पता चल गया, जब हमारा दिल करेगा हम तब लेके जाएंगे। तो एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये दो ही एंट्री होंगी और कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन कभी कभी कहा जाता है ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं नहीं मुझे बता देना इनफ नहीं है, मैं अपना शेयर अपने घर लेके जाना चाह सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। तो उस टाइम पे हमारी एक थर्ड एंट्री भी पास हो गई। ए और बी को हमने क्रेडिट किया है, नाउ हम डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वो कैश के फॉर्म में भी ले सकते हैं और बैंक की फॉर्म में भी। तो ये कितना लेंगे, हो सकता है ये फुल अमाउंट लें, हो सकता है ये हाफ अमाउंट, दैट डिपेंड्स। फुल अमाउंट और हाफ अमाउंट। ठीक है, इससे हम ये एंट्री करेंगे। तो यानी कि जब वो कैश में लिखे आएगा, फर्स्ट एंट्री हमेशा ही आपकी ये होनी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। मींस ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर आएगी हमारी, अगर वो इसको रिटेन करके नहीं रखना चाहते, ये दो एंट्री हमारी रिटेन की थी, अगर वो रिटेन नहीं करना चाहते, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को हमने क्रेडिट किया, फिर से हम डेबिट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब ये चाहे तो पूरा अमाउंट निकाल लें, ये चाहे तो हाफ अमाउंट निकाल लें। तो ये हमारी गुडविल की नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। मींस अब वो कह रहे हैं मैं कैश में नहीं ला पाऊंगा, मैं कुछ सामान ले आता हूँ। सामान में क्या क्या सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया मशीनरी, स्टॉक एंड फर्नीचर, तो ठीक है हम कैश की जगह उन असेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो अब जितने जितने का ये अमाउंट आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैं सपोज करती हूँ 2 लाख की मशीनरी है, 1 लाख का स्टॉक है और 1 लाख की ही हमारा फर्नीचर है। तो दैट मीन्स मैं मानूंगी कि ये 4 लाख लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए।
तो अगर इसका 4 लाख शेयर आ रहा है और ये 3 चीजें लेके आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मींस कैश हटा के हमने वो चीजें रख देनी है जो वो लेकर के आ रहा है। Yes, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है when new partner does not bring his share of goodwill in cash, also not in kind, मतलब वो कैश या काइंड कुछ भी नहीं ला रहा, लेकिन हम बता चुके हैं आपका शेयर इतना बनता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे हमारे पास करने के लिए बचती है सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी जो होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेशियो विल बी in their sacrificing ratio। means gaining partner most probably तो new partner ही होता है हमारा, और sacrificing partner most probably हमारे old partner ही होते हैं। तो most probably यहाँ जो एंट्री बनेगी, बाकी तो हम sacrificing ratio निकालने के बाद ही चेक कर पाएंगे, तो जो most probable है मैं वो लिखना चाहूंगी C's capital account debit to A's capital account to B's capital account। मैं अगेन लिखना चाहूंगी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बार बार लिखने का और बार बार बोलने का मीनिंग है कि ये चीज आपके माइंड में एकदम से क्लियर हो जाए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हमारी होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये हमारा बनता है एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, ये अधिकतर पूछी जाती है, और दिस टाइम क्योंकि आपके एमसीक्यू आने हैं तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। जिसको गेन हो रहा है उसको आप डेबिट करेंगे और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट एंड रेशियो इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन कभी कभी ओल्ड पार्टनर को अगर सेक्रीफाइस की बजाय गेन हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है? हिज शेयर से एंट्री नहीं करके फुल अमाउंट से करनी होती है। ये मैं अभी आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, कभी कभी ओल्ड पार्टनर में से किसी को न्यू के आने की वजह से, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे इसे इरेज करना चाहूंगी। अगर किसी को सेक्रीफाइस की बजाय गेन हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे। देखिए सी तो गेनिंग पार्टनर रहेगा ही बिकॉज ही इज अ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर को तो कुछ मिलने ही वाला है, वो तो गेनिंग है ही। अब हमने जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली तो पता चलता है कि बी को भी गेन हो रहा है, तो बी को भी हम डेबिट कर देंगे और ए को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप करेंगे कैसे। यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है, अब यहाँ पे हिज शेयर ऑफ गुडविल से एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे फुल अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ फर्म उससे एंट्री करेंगे। ये हमारा एक मेजर पॉइंट होता है जो बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी कंसीडर्ड हियर इन दिस केस, अदरवाइज हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड एवरीवेयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ करते हुए आगे बढ़ाएं। व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स और shown in बैलेंस शीट, मींस गुडविल पहले से ही दिखाई हुई है। ओल्ड पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट एग्जिस्ट कर रही है उसमें गुडविल भी एग्जिस्ट कर रही है। तो गुडविल हमेशा असेट साइड होती है क्योंकि गुडविल हमारी असेट है, एंड असेट्स का हमेशा क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो जब हम उसको क्या करेंगे, अब ये ओल्ड पार्टनर्स का ही रिवार्ड है, नया तो भी आया ही नहीं था, तो गुडविल बनाई भी ओल्ड पार्टनर्स में है। तो हम क्या करते हैं, जब नया पार्टनर आता है पुरानी सब चीजों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो गुडविल को बांटना है या गुडविल को राइट ऑफ करना है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो गुडविल को डेबिट की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास डेबिट करने के लिए कौन बचते हैं? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स मींस ए एंड बी। तो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी और किस रेशियो में बटेगी? ऑटोमेटिकली ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये उनकी ओल्ड रेशियो का ही रिवार्ड है। तो यहाँ पे हमारी गुडविल की यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होती है? कंप्लीट इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आपको जैसा भी लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।